एक बार एक गांव में कथा हुई, तो गांव के बाहर एक संत रहते थे। सारे गांव के लोग संत के पास गए, जाकर के बोले महाराज जी हमें कथा सुना दो। बोले अच्छा कथा सुननी है? बोले हाँ ठीक है, तुम बढ़िया व्यवस्था करो, परसों में आऊंगा, लेकिन आकर के पहले मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर जब मुझे दे दोगे तब मैं कथा सुनाऊंगा। गांव के लोग बोले ठीक है, उत्तर देने में क्या, दे देंगे, जो पूछोगे तो बता देंगे। बढ़िया ऐसा ही पंडाल बनवाया गया। महात्मा जी आए अपनी खड़ाऊ पहन के, कमंडल लेकर के, खुड़ुम 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 खड़ाऊओं की आवाज करते हुए आए, आकर के मंच पर आकर के बैठे, माइक लेकर के बोले हाँ भाई पहले प्रश्न का उत्तर दो तब कथा सुनाऊंगा। गांव के लोग बोले पूछो। संत ने पूछा बताओ भगवान है? गांव के लोग बोले हाँ भगवान तो है। भगवान नहीं है तो संसार कैसे चल रहा है? भगवान तो है भैया, हमारा तो यही उत्तर है, भगवान है। जैसे ही गांव के लोगों ने कहा भगवान है, तो संत मंच से उतरे खड़ाऊ पहन करके और महाराज सीधे अपनी कुटिया पे पहुंच गए। सारी जनता दौड़ करके गई, बोले महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई, हमने इतनी व्यवस्था करी, आप आए, आकर के कथा नहीं सुना के गए। बोले मैंने कहा था कि मैं प्रश्न करूंगा, उत्तर दोगे तो कथा सुनाऊंगा। बोले दिया तो उत्तर? बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तुमने कहा हाँ है। तो जो है ही, जिनको तुम जानते हो कि भगवान हैं, उनके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? अगर ऐसा होता कि तुमको लगता भगवान नहीं है तो मैं कुछ सुनाता। अब तुमने कह दिया भगवान है, तो फिर अब मैं क्या सुनाऊं आगे? गांव के लोग बोले पहुंचे हुए महात्मा हैं, कथा तो इनसे ही सुननी है। महाराज जी आप फिर से आओ, फिर से प्रश्न करो, हम अब की बार उत्तर दे देंगे। संत बोले ठीक है आते हैं हम। संत फिर से आए, आकर के मंच पे बैठे, माइक लेके बोले हाँ भाई बताओ भगवान है? गांव के लोग बोले नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सारे संसार ऐसे ही चल रहा है। अरे कौन भगवान? हम जानते ही नहीं, कौन है भगवान? महाराज जी हमें नहीं पता भगवान भगवान कौन है। संत फिर से मंच से उतर गए, खड़ाऊ पहन के फिर अपनी कुटिया चले गए। गांव के लोग बोले भैया 3 दिन से पंडाल खड़ा हुआ है, व्यासपीठ सजी हुई है, महात्मा आते हैं, प्रश्न करते हैं और उत्तर सुनते ही भाग जाते हैं, कथा तो इनसे ही सुननी है। दौड़ करके सब गए, जाकर के कहा महात्मा जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तुमने कहा नहीं है। अब जो वस्तु है ही नहीं उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? तुम जब ये मानते हो कि भगवान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ये विश्वास कर चुके हो, तो हम तुमको क्या कथा सुनाएं? गांव के लोग बोले पहुंचे हुए महात्माएं, कथा तो इनसे ही सुननी है। बोले महाराज जी आप फिर से आ जाओ कथा सुनाने। बोले मैं प्रश्न करूंगा। बोले हम उत्तर देंगे, आप आओ तो सही। गांव के लोगों ने पंचायत जोड़ी, आधे आधे बांट लिए इधर उधर। बोले अब की बार बाबा आके पूछे भगवान है तो आधे बोलना है, आधे बोलना नहीं है। जब दोनों में विवाद होगा तो बाबा को सुलह करवाने के लिए कथा सुनानी पड़ेगी, यही हो पाएगा। चौथे दिन महात्मा जैसी मंच पे आए, आकर के उन्होंने कहा हाँ भाई प्रश्न पूछें। बोले पूछो महाराज। ऐसे ही जैसे आधे में माताएं बैठी, आधे में ऐसे सब बैठ गए गांव के लोग, आधे इधर बैठ गए आधे उधर। महाराज जी ने पूछा, बोले बताओ भगवान है? आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। अब ये महाराज हैं नहीं है करते रहे। महात्मा उठे, कमंडल उठाया, खड़ाऊ पहन के चले गए। गांव के लोग बोले भैया क्या उत्तर दें, हमें समझ में नहीं आ रहा। सब दौड़े दौड़े गए, बोले महात्मा जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया भगवान है, तो आधे बोल रहे थे हैं, आधे बोल रहे थे नहीं है। तो मैंने सोचा जिनको पता है कि भगवान है वो नहीं है वालों को समझा दो, मेरे को क्यों बुला रहे हो बार बार? जिनको पता है कि भगवान है वो उनको बता दो, जो कह रहे हैं नहीं है। तुम लोग आपस में गांव का मामला सुलझा लो, मुझको क्यों बुलाते हो? गांव के लोग रोने लगे, बोले महाराज जी आप कथा कब सुनाओगे हमको? बोले मैं तो बस ये देख रहा था तुम्हारे भीतर मेरी बात के प्रति विश्वास कितना है। अब मुझे लग गया कि नहीं तुम कथा सुनने के प्रेमी हो, अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और महाराज जी आए और आकर के उन्होंने कथा सुनाई।
तो विश्वासो फलदायक, विश्वास होना चाहिए कहने वाले के प्रति, तो ही फल मिलता है। नहीं तो कहने वाला कुछ भी कहता रहे। वैद्य यदि कह दे कि तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम ऐसा ऐसा नियम पालन करो, यदि तुमने नियम पालन नहीं किया, वैद्य की बात पर विश्वास नहीं किया, तो रोग कभी दूर नहीं हो पाएगा। ऐसे बंधुओं, संसार का भवरोग लगा है हम सब मानवों को। कथा सुनाने वाले वक्ता वैद्य बनकर के आते हैं, नियम बताते हैं, कानून बताते हैं, आकर के पूरी कथा सुनाते हैं, औषधि देते हैं। यदि नियम से इसका श्रवण नहीं किया, नियम से इसका पालन नहीं किया, तो भवरोग कभी सही नहीं हो पाएगा।